नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मॉड्यूल 7 हाउ टू फाइल आरटीआई ऑनलाइन में। इससे पहले मॉड्यूल में हमने जाना कि कैसे हम ऑफलाइन आरटीआई फाइल कर सकते हैं। अब हम शुरू करेंगे इस मॉड्यूल को, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम ऑनलाइन आरटीआई फाइल कर सकते हैं। एक डिस्क्लेमर इस मॉड्यूल को शुरू करने से पहले, आप सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में ही ऑनलाइन आरटीआई फाइल कर सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में बिल्कुल भी नहीं। तो अगर आपको किसी सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे रेलवे डिपार्टमेंट हो गया, या फिर आपके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का है, यानी जितने भी केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट आते हैं वहाँ पे आप ऑनलाइन आरटीआई भी फाइल कर सकते हैं। हाँ, लेकिन आपके पास बिल्कुल राइट रहता है कि आप चाहें तो ऑफलाइन भी फाइल कर सकते हैं, और ऑफलाइन में आरटीआई फाइल करनी है तो उसका हमने लास्ट मॉड्यूल में डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे दिया है। तो दोस्तों शुरू करते हैं कि कैसे हम आरटीआई ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको थ्योरी की तरफ थोड़ा ले जाऊंगा। इस थ्योरी को आपको याद नहीं करना है, बस आपको 2 मिनट के लिए इसको देखना है। उसके बाद मैं लाइव गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाके आपके सामने एक आरटीआई भरूंगा मैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको विजिट करना होगा rtiionline.gov.in पे। जैसे ही आप यहाँ जाएंगे, आपके पास एक ऑप्शन आएगा सबमिट आरटीआई एप्लीकेशन का, आपको वहाँ क्लिक करना है। उसके बाद आपको आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल पर मिल जाएगा। उसके बाद आपको एक रिक्वेस्ट फॉर्म आएगा जहाँ पे आपको जाना है और आपको अपनी इन्फॉर्मेशन भरनी है। आप जैसे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, आपको एसएमएस आ जाएगा कि यस आपने आरटीआई भरने शुरू कर दी है। अगर आप बीपीएल कैटेगरी के हैं तो वो पूछते हैं कि आप बीपीएल कैटेगरी के हैं या नहीं हैं। ये इसलिए दोस्तों क्योंकि बीपीएल कैटेगरी को कोई भी तरह की फ़ीस नहीं देनी होती है। उसके बाद जैसे आप एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे, आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा जो आपके रेफरेंस के लिए काम आएगा। और आपको ध्यान रखना है कि आपकी इन्फॉर्मेशन 3000 कैरेक्टर्स यानी 3000 कैरेक्टर्स से ज़्यादा की नहीं होनी है। ये सब भरने के बाद आपको एक पेमेंट का ऑप्शन आएगा। जैसे आप पेमेंट के ऑप्शन पर जाएंगे, आपके सामने पेमेंट का जो पूरा फॉर्मेट खुल जाएगा। उसमें आप एटीएम का डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे, उसके बाद आपको सीधा आरटीआई पोर्टल पर आ जाएगा और आपको एक ईमेल आ जाएगा और एक एसएमएस अलर्ट भी आ जाएगा कि सर आपकी आरटीआई एप्लीकेशन फाइल हो चुकी है। हम आपको जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है रिस्पेक्टिव, वो आपको रिस्पेक्टिव डेज में आपको आंसर दे देगा। तो ये तो हो गया थ्योरी का पूरा पार्ट। मैं आपको एक बार फीस का भी बता दूं। मैं आपको चिंता ना करें, मैं आपको ले चलूँगा ऑनलाइन पोर्टल पे भी, पर मैं चाहता हूँ आपको एक बार थ्योरी से मैं इसमें रूबरू करवा दूँ। 10 रुपये की फ़ीस होती है। अगर आपको कोई फ़ोटोकॉपी मांगनी है तो उसका पर पेज का 2 रुपीज़ होता है। अगर आपको रिकॉर्ड इंस्पेक्शन करना है तो पहले घंटे तो कोई भी फ़ीस नहीं होती है, लेकिन अगर आपको सेकेंड आवर्स भी इस यूज़ करना है तो 5 रुपीज़ का पर आवर होता है। अगर आपको पर्टिकुलर कोई फॉर्मेट में जैसे फ्लॉपी या डिस्क में मंगाना है तो उसके लिए 50 रुपीज़ गवर्नमेंट लेती है। और जहाँ तक बात रही बिलो पॉवर्टी लाइन की, तो उनके लिए किसी भी तरह का कोई फीस नहीं है। ये तो हो गया आरटीआई फाइल कर दी। और आरटीआई फाइल करने के बाद क्या होता है कि अगर आपको उसका स्टेटस चेक करना है तो आपको उसी पोर्टल पे जाना पड़ेगा। वहाँ पे एक स्टेटस का कॉलम आएगा, वहाँ पे आप अपने ईमेल आईडी डालें, आपका जो रेफरेंस नंबर आया है वो डालें, उससे आपको स्टेटस दिख जाएगा। अब कुछ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में आपको बताता हूँ मैं। देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन आरटीआई फाइल कर सकते हैं और आप इसका ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप इंडियन सिटीजन नहीं हैं तो आप आरटीआई को फाइल नहीं कर सकते। एक ऑप्शन और देती है गवर्नमेंट इसके अंदर, वो है फर्स्ट अपील का। फर्स्ट अपील क्या होती है वो तो मैं आपको अगले मॉड्यूल में बताऊंगा, लेकिन आपको मैं इतना बता दूं यहाँ पे कि अगर आपने फर्स्ट जो आरटीआई फाइल की है ऑनलाइन, उसके लिए आप फर्स्ट अपील भी ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, जैसे ही आप यहाँ आरटीआई फाइल करते हैं तो ये जो मिनिस्ट्री है वो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स के बाद आपके आरटीआई को फॉरवर्ड कर देती है और वहाँ से जवाब मंगाती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठता है। मैंने आपको पहले स्लाइड में बोला था कि 3000 कैरेक्टर्स से ज़्यादा आपका सवाल नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा है तो क्या करें, चिंता की बात नहीं है। ये एक अटैचमेंट का ऑप्शन भी देते हैं जहाँ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के रूप में आप अपने आरटीआई को अपलोड भी कर सकते हो। पेमेंट का मैंने आपको बताया ही है कि आप इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड, जो क्रेडिट कार्ड या रुपए कार्ड, किसी से भी आप वहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों ये तो था थ्योरेटिकल पार्ट। अब मैं आपको ले चलता हूँ कि कैसे आपको ऑनलाइन आरटीआई फाइल करनी है। दोस्तों देखिए, मैं गया हूँ सबसे पहले गूगल पे, मैंने वर्ड डाला है ऑनलाइन आरटीआई। जैसे आप ऑनलाइन आरटीआई सर्च करते हैं गूगल पे, सबसे पहले वेबसाइट आती है ये rtiionline.gov.in। आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो दोस्तों हम आ गए हैं आरटीआई ऑनलाइन के ऊपर। ये आपको पूरी वेबसाइट दिख रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जहाँ से आप ऑनलाइन आरटीआई फाइल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक इन्होंने यूज़र आईडी पासवर्ड का एक अकाउंट बनाया हुआ है। मैंने, अगर आपको याद है तो मैंने आपको बात पहले भी क्लैरिफाई कर दी है
कि आपको ऑनलाइन आरटीआई फाइल करने के लिए अकाउंट बनाने की कोई भी कंपलसरी नहीं है। आप चाहें तो बिना अकाउंट फाइल किए भी आरटीआई फाइल कर सकते हैं। बट मेरी आपको यही एडवाइस रहेगी कि आप अपना अकाउंट बना लें, जिससे क्या होता है कि अगर आपको आगे भी कोई इन्फॉर्मेशन मांगनी है तो बड़ा ईजी हो जाता है हर चीज़ को ट्रैक करने में। तो आप यहाँ पे जाके अपना अकाउंट बना दीजिए। देखिए, अकाउंट बनाने के बाद जैसे आप अकाउंट बनाते हैं अपने जीमेल पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, उसी तरह का आप इस पर अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद आप जैसे जाएंगे, देखिए अब मैं इसमें साइन इन करता हूँ। ये मैंने साइन इन कर दिया है और अब ये मुझे ले चलेगा मेरे इस पोर्टल पे कि मैंने कितनी कितनी क्या फ़ाइल करी है। देखिए, जैसे ये मुझे सब दिखा देता है कि मैंने अभी ऑनलाइन 64 आरटीआई फाइल करी है, जिसमें से 60 डिस्पोज्ड ऑफ कर दिए गवर्नमेंट ने, 4 अभी तक पेंडिंग पड़ी है। राइट, इसमें पूरा ये हमको यहाँ पे दिखा देता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मुझे अगर ऑनलाइन आरटीआई फाइल करनी है तो मैं क्या करूँगा। मैं जाऊँगा यहाँ पे सबमिट रिक्वेस्ट पे। यहाँ सबमिट रिक्वेस्ट पे जाने के बाद सबसे पहले तो मुझे यहाँ चेक बॉक्स में क्लिक करना है ताकि मैं इसमें आगे प्रोसीड कर सकूं। देखिए, ये खुल गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आरटीआई रिक्वेस्ट फॉर्म। अब मैं आपके सामने मेरी आरटीआई फिल करूंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे आरटीआई फाइल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे मिनिस्ट्री सर्च करनी है। देखिए, मैंने आपको अगर ऑफलाइन आरटीआई में जब बात की थी तो मैंने बोला था आपको डिपार्टमेंट पता होना चाहिए। इसलिए सपोज़ आपको रेलवे में फ़ाइल करनी है तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ सर्च करूँगा कि वो रेलवे डिपार्टमेंट कहाँ है। देखिए, ये सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है जहाँ पे आप आरटीआई फाइल कर सकते हैं। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, मुझे फ़ाइल करनी है डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में, तो मैं रेलवे में आ गया। जैसे ही रेलवे में आया उसके बाद बहुत सारे पब्लिक अथॉरिटीज़ होती हैं, तो ये पूछते हैं कि आपको रेलवे के किस डिपार्टमेंट में करना है। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक मिनिस्ट्री के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, उस डिपार्टमेंट में किस में फ़ाइल करना है तो वो आपको और स्पेसिफाई करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, मुझे सेंट्रल रेलवे में कोई इन्फॉर्मेशन फ़ाइल करनी है तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा सेंट्रल रेलवे। अभी देखिए, ये पॉपअप आया है, ये मुझे पूछ रहा है कि योर रिक्वेस्ट विल बी फिल्ड विद सेंट्रल रेलवे, तो मैं करूँगा ओके। उसके बाद मैं अपना नाम लिखूंगा, मेरा पूरा नाम। उसके बाद ये आपका जेंडर पूछता है कि आप मेल है, फीमेल है या थर्ड जेंडर है, और ये आपका पूरा एड्रेस पूछता है। आपने यहाँ पे एड्रेस लिख दिया, अपना कंट्री लिख दी, स्टेट लिख दिया। अब आप रूरल है, अर्बन है, लिटरेट है या इलिटरेट है, ये आपको ग्रेजुएशन का सारा लिखना पड़ता है। और ये अब आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना पड़ता है। यहाँ पे मेरे एक साथ में ऑफिस वाले हैं, उनका नंबर लिख रहा हूँ मैं, अपने नंबर तो नहीं दे पाऊंगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे उनके नंबर लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको फ़ोन नंबर लिखना है, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर भी लिखना है। देखिए, ये लिखते हैं कि फॉर रिसीविंग एसएमएस अलर्ट्स, ताकि क्या होता है कि जैसे आप आरटीआई फाइल करते हैं या आपको आरटीआई का रिप्लाई आता है तो आपको एसएमएस अलर्ट्स मिलते रहते हैं। आपको अपनी ईमेल आईडी लिखनी है। सब कुछ लिखने के बाद फिर आपसे पूछते हैं सिटीजनशिप कहाँ की, आपकी इंडिया की। अब आप क्या बिलो पॉवर्टी लाइन पे हैं या नहीं, यस या नो। अगर यस कर दूंगा तो देखिए मेरे से ये सब बीपीएल कार्ड नंबर पूछेंगे, सब कुछ इन्फॉर्मेशन पूछेंगे। और अगर मैं नहीं हूँ तो मैं लिखूंगा नो, ताकि अब यहाँ आ गया यू आर रिक्वायर्ड टू पे द आरटीआई फीस ऑफ ₹10। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बोला था आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी ₹10, तो वो यहाँ आ गया। अब यहाँ पे जो मैंने आपको ऑफलाइन आरटीआई में बताया था कि कैसे इन्फॉर्मेशन मांगनी है, तो आपको वो कहीं भी लिख के आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए। तो जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मांगनी है आप यहाँ पे फाइल कर सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। और अगर आपकी इन्फॉर्मेशन 3000 कैरेक्टर से ऊपर हो रही है तो आपको चिंता की बात नहीं है। आप यहाँ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में जाइए और आप यहाँ पे उस डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करिए और आप उसमें इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं। जैसे मैं एक बार सिर्फ यहाँ लिख देता हूँ हाय, ताकि टेक्स्ट आ जाए। अब ये सिक्योरिटी कोड मांग रहे हैं 384291। अब सब कुछ मैंने इन्फॉर्मेशन मांग ली है। यहाँ पे आएगी जो आप भी इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं वो। अगर मुझे कोई फाइल अपलोड नहीं करनी तो मैं नहीं कर रहा। अब मैं जा रहा हूँ मेक पेमेंट पे। ये पूछता है, पॉपअप आया, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट आरटीआई रिक्वेस्ट, ओके। ये देखिए, ये आ गया है इनका पेमेंट का पोर्टल। अब ये मुझे पूछना है कैसे पेमेंट करना है। तो सपोज़ मुझे डेबिट कार्ड से करना है तो मैं जाऊँगा यहाँ पे और पे का ऑप्शन दबा दिया और बस मुझे अपनी यहाँ डिटेल्स डालनी है, पेमेंट करूँगा। और जैसे ही पेमेंट करूँगा मुझे एक हाथों हाथ उनका एक रेफरेंस नंबर आ जाएगा जो मेरे काम का होगा। तो ये दोस्तों मैंने आपको पूरा बताया है कि आरटीआई ऑनलाइन कैसे भरते हैं। अब मैं आपको वापस लेके आ जाता हूँ उसके होम पेज पे। ये इसका होम पेज है। मैं आपको इसमें और भी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। देखिए, ये तो हो गया सबमिट रिक्वेस्ट। अगर मुझे फ़र्स्ट अपील फाइल करनी है तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ, वो सेम प्रोसेस है। फर्स्ट अपील क्या होती है वो मैं आपको अगले मॉड्यूल में बताऊँगा। उसके बाद होता है व्यू स्टेटस। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपको अपने आरटीआई के ट्रैक करना है
व्यू स्टेटस पर क्लिक करिए, आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर आता है वो डालिए, अपनी ईमेल आईडी डालिए, सिक्योरिटी कोड डालिए, आपको हाथों हाथ ये स्टेटस बता देंगे। यूज़र मैनुअल, अगर आपको लगता है कोई आपको डाउट है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपके लिए पूरा क्लैरिफाई करने के लिए 28 पेज की एक ये डिटेल्ड के अंदर मैनुअल बनाया है। आप इसको यूज़ करके पूरा प्रोसेस वापस जान सकते हैं। अब आपको जानने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। कुछ FAQs हैं, माय अकाउंट यानी आपके अकाउंट में क्या क्या देखिए जो डिटेल सेव है वो उसमें आ जाती है। ये लॉगिन हिस्ट्री हो गया। तो अगर आपको रिक्वेस्ट फाइल करनी है तो आप यहाँ पे सबमिट रिक्वेस्ट में जा सकते हैं और आप ऐसे फाइल कर पाएंगे। तो दोस्तों ये था RTI ऑनलाइन कैसे फ़ाइल करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये बिल्कुल पसंद आया होगा हमारा वीडियो, और अब आप ऑनलाइन RTI फाइल कर पाएंगे। अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप निश्चिंत रहें, हम आपको कोर्स के एंड में बताएंगे कि आप हम तक कैसे अप्रोच कर सकते हैं। अगली बार मिलेंगे हम फर्स्ट अपील के ऊपर में। फर्स्ट अपील कब होती है? अगर मैं RTI फाइल कर रहा हूँ, मुझे जवाब नहीं मिल रहा है तो मैं क्या करूँ, उसका जवाब जानेंगे हम हमारे अगले मॉड्यूल में कि हाउ टू फाइल फर्स्ट अपील। बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।